मूवी स्टार्ट होती है और हमें ज़ोई नाम की लड़की अपने डैड टर्ड के साथ जंगल में शिकार करते हुए दिखाई देती है। ज़ोई एक बड़े से हिरन को मार गिराती है, जिसे देख के टर्ड कहता है कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। इसके आगे टर्ड कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन ज़ोई एक पत्थर उठा के उसका सर फोड़ देती है और उसे मार देती है। उसके बाद वो उस मरे हुए हिरन को लेकर घर आ जाते हैं। घर आते ही ज़ोई की माँ उसको एक प्रॉम नाइट के बारे में पूछती है। तभी वहाँ टर्ड आता है और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इन बाप बेटी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ साल पहले ज़ुई की माँ का मर्डर हुआ था और उसके बाद ज़ुई की माँ उसे इमेजिनेशन में दिखाई देती थी और कुछ देर पहले भी यही हो रहा था। और उसको लगता था कि ज़ुई का फादर टेड ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी माँ की मर्डर के लिए। और उसके बाद ज़ुई का दोस्त लेविस उसको स्कूल लेके जाने के लिए आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कार में बैठ के स्कूल जा रहे होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट उनको परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। ज़ुई और उनके बीच में बहस होती है और वक्त रहते वो अपनी गाड़ी को बचा लेते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ज़ुई क्रिस नाम के एक स्टूडेंट को खेतों में कुछ दफनाते हुए देखती है। तभी लुइस कहता है कि आज सीनियर प्रैंक डे है और क्रिस कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। और उसके बाद ये स्कूल में दिखाई देते हैं। उसके बाद लुइस जोई को उसका लॉकर चेक करने को कहता है, लेकिन जोई मना करती है और क्लास को चली जाती है। क्लास में लड़के लड़कियों को प्रॉम नाइट पर चलने को पूछ रहे थे और ये बात जोई को काफ़ी अजीब लगती है और लुई क्लास को छोड़ के अपने लॉकर को जाके खोलती है। वहाँ पे उसको प्रॉम नाइट का इनविटेशन मिलता है, जो एक्चुअली में लुइस ने जोई के लिए रखा था। ये देख के वो काफ़ी गुस्सा होती है और जाके लुइस से उसकी कैंटीन में जाके मिलती है और कहती है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जोई गुस्से में उठ के वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ पे वो एक लड़की को देखती है जो सीलिंग से कुछ निकालती है और वहाँ से चली जाती है। जोई ये देख के हैरान होती है और जाके सीलिंग को चेक करती है, बट उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमें एक कैबिन दिखाई देता है जिसमें बड़ा सा ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। और उसी वक्त कैंटीन में एक वैन आकर रुकती है, जिसमें से क्रिस बाहर निकलकर 2-3 स्टूडेंट को मार देता है। इनमें से ट्रिस्टन नाम का लड़का इनका लीडर था और किप और एना भी इनके साथ मिले हुए थे। एना वही लड़की है जिसको हमने बाथरूम में देखा था। एना जब बाथरूम से बाहर निकल रही थी तो तभी एक स्टूडेंट जख्मी वहाँ पे आके पहुँचता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी और थोड़ी देर में वो एना के सामने ही दम तोड़ देता है। ये देख के एना समझ जाती है कि बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहती थी। तभी एक लड़का बॉयज़ वॉशरूम से निकलता है, जिसको किप गन पॉइंट पे शांत रखने को कहता है और वो लेडीज़ वॉशरूम को चेक करने जाता है। तभी जोई उसकी सीलिंग में जाके छुप जाती है। वाहिद ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करें और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताएं। और दूसरी तरफ जोई रेंगते हुए सीलिंग में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो बदकिस्मती से किचन में गिर जाती है, जिसकी आवाज़ बाहर सबको सुनाई देती है और क्रिस ये चेक करने के लिए आता है। तभी जोई किचन में छुप जाती है, जहाँ किचन की एक शेफ भी छुपी हुई थी। वो जोई को बचाने के लिए क्रिस के सामने आ जाती है और क्रिस उसको शूट करके मार देता है। उसके बाद ट्रिस्टन स्कूल के मैनेजमेंट को कॉल करके पूरी सिचुएशन बताता है। इसके बावजूद स्कूल के मैनेजमेंट स्कूल पर लॉकडाउन नहीं लगाती, क्योंकि स्कूल के मैनेजमेंट को लगता है कि स्टूडेंट प्रैंक कर रहे हैं। वो सिचुएशन को फुली एनालाइज करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि सुई स्कूल से सेफली बाहर निकल जाती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाके स्टूडेंट्स को बचाएगी। आगे जब एक गार्ड और एक टीचर को इस सिचुएशन का पता चलता है, वो ट्रिस्टन को समझाने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन ट्रिस्टन उसकी एक भी नहीं सुनता और क्रिस उसको शूट कर देता है। और वो गार्ड को नहीं मारता और गार्ड को कहता है कि वो बाहर जाके ये बस सिचुएशन सबको बताए कि अंदर क्या हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रिस्टन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये कर रहा था और उसके बाद वो लुइस को कहता है कि वो इसको लाइव स्ट्रीम करे, क्योंकि लुइस के स्कूल में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और दूसरी तरफ जोई अपनी फ्रेंड के साथ सभी क्लासरूम में जाती है और सबको बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल को हाईजैक कर लिया है। इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए जोई स्कूल के फायर आर्म को ऑन कर देती है। ये सुन के स्टूडेंट सभी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं, बट है ना फायर आर्म के कंट्रोल सिस्टम को ही तोड़ देती है, जिससे सभी स्टूडेंट वापस अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जिसको पता चल चुका था कि टेस्टर ने उनका ध्यान भटकाने के लिए शहर में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करवाए थे। इसलिए वो अपने ऑफिसर्स के साथ अब स्टूडेंट की जान बचाने के लिए स्कूल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और एक ऑफिसर की डेथ हो जाती है। इसे देख के पुलिस वाले और बैकअप मंगवाते हैं और एक ब्लास्ट के कारण एक टीचर घायल हो जाती है, जिसको देखने के लिए जोई जाती है। और तभी वहाँ एना आ जाती है, जिसको देख के जोई मरने का नाटक करती है। एना इन दोनों को देख के वहाँ से चली जाती है। आगे जोई क्लास में फंसे हुए स्टूडेंट को निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उस पर कोई फायर करता है और वो और कोई नहीं, एना ही थी। जैसे तैसे वो वहाँ से भागती है और अपनी जान बचाने के लिए एक रूम में जाती है, जहाँ बहुत सारे बैलून पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ जोई एना की गन से ही एना को ही मार देती है। और दूसरी तरफ ट्रिस्टन और बच्चों को लाने के लिए एक और क्लासरूम में जाता है और वहाँ पे एक फीमेल टीचर उन बच्चों को बचाने के लिए आगे आ जाती है। वो फीमेल टीचर ट्रिस्टन को जानती थी, क्योंकि ट्रिस्टन की भी कभी इस स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। ट्रिस्टन फीमेल टीचर को कहता है कि अगर आप अपने कपड़े उतारोगी तो मैं इन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करूंगा। टीचर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने कपड़े उतारती है। ये सब लुइस स्ट्रीम कर रहा था।
और दूसरी तरफ एक पुलिस वाला ट्रिस्टन के पेरेंट्स से बात करने के लिए जाता है और वहां जाके उसको पता चलता है कि ट्रिस्टन ने अपने पेरेंट्स को पहले ही मार दिया है। क्रिस जब पुलिस को देखता है तो वो घबरा जाता है और बाहर जाके पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये सब वो ट्रिस्टन को बताता है। तभी ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट्स को लेके कैंटीन की तरफ जा रहा होता है और जुई ये सब दूर से देख पा रही थी कि जब और स्टूडेंट को लाने के लिए वहां जा रहा था तो जुई उसके सामने से भागती है ताकि वो उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सके और उसका फॉलो करता है। तभी देखता है कि एना की डेथ हो चुकी है और जुई कहती है कि उसी ने ही एना को मारा है। किप उसको फॉलो करता है और वो के ट्रैप में फंस जाता है। इसका फायदा उठा के जुई किप को पकड़ लेती है और उसको बांध देती है। उसके बाद जुई के फादर भी स्कूल के बाहर आ चुके थे। वो अपने फोन पे सब कुछ देख रहे थे क्योंकि जो भी हो रहा था वो सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि जुई कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर लेके जा रही होती है और वो साथ साथ ऑफिसर से बात भी कर रही होती है। उसके बाद हमें ट्रिस्टन का इंटरव्यू दिखाई देता है जिसमें वो ये सब बताता है कि उसको पैसे के लिए नहीं बल्कि वो ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है। उसके बाद ट्रिस्टन एना को कॉल करता है लेकिन ये कॉल एना के बजाय जुई उठाती है और जुई उसको बताती है कि उसने एना को मार दिया है। ये सुन के ट्रिस्टन काफ़ी गुस्सा होता है और वो एना को धमकी देता है कि अगर वो 5 मिनट में कैंटीन तक ना पहुंची तो वो हर एक स्टूडेंट को मार देगा। लेकिन कैंटीन जाने से पहले वो किप से जाके मिलती है और किप को कहती है कि अभी तक तुमने बहुत गलत काम किए हैं, अब तुम्हारा काम है हीरो बनने का और अब तुम मेरे साथ स्टूडेंट्स को बचाओगे। किप भी बोला होता है और वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो कैंटीन जाती है जहाँ ट्रिस्टन उसको बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो जुई का बाप गन लेके स्कूल के बाहर आ चुका था और इन सब पे नजर रख रहा था। तभी किप वहां आता है और ट्रिस्टन को कहता है कि ये सब रोक दो, लेकिन क्रिस उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहां पे उसके ऊपर गोलीबारी स्टार्ट कर देता है और इसमें स्किप की मौत हो जाती है। इन गोलीबारी के बीच में लुइस और जुई वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लुइस जुई को बताता है कि कैंटीन में जो वैन खड़ी है उसमें बम फिट है, लेकिन जब वो उसकी तरफ जा रही होती है तो क्रिस उसका पीछा करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। क्रिस जुई को मारने ही वाला था, तभी जुई का फादर टेड उसको मार देता है। जुई की जान बच जाती है, लेकिन गोली की आवाज़ सुन के पुलिस वाले टेड को पकड़ लेते हैं। और भले ही उसने अपनी बेटी की जान बचाई थी बट ये इलीगल था। उसके बाद जोई ट्रिस्टन को क्रिस की डेड बॉडी की फोटो भेजती है। ये देख के ट्रिस्टन काफ़ी घबरा जाता है और इसके साथ ही वो वैन में जो बम था उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो ट्रिस्टन को कॉल करके कहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई भी तुझे याद नहीं करेगा, सभी मुझे ही याद करेंगे। ये सब सुनने के बाद ट्रिस्टन एक स्टूडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी जोई वहाँ आती है और सभी स्टूडेंट को बचाती है और वो कैंटीन में जो वैन लगी थी उसको बाहर निकालती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। इसके साथ ही पुलिस स्कूल में एंटर होती है और पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जो ट्रिस्टन की होती है और सिर कट होता है और हम जुई को एक ऑफिसर के साथ बात करते हुए देखते हैं जो जुई को सब स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद जुई अपने डैड से बात कर रही थी, तभी उसको स्कूल से निकलते हुए स्टूडेंट में ट्रिस्टन दिखता है जो बेस बदल कर जंगल की तरफ जा रहा था। ये देख जुई अपने डैड की गन लेके उसका पीछा करती है और जब वो पुल के नीचे से कुछ निकाल रहा था वो उसको राइफल से मार देती है और वो जाके उसको कहती है कि लोग जानवरों को ऐसे ही जख्मी हालत में छोड़ के चले जाते हैं और मैं आज भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। ये कह के वहां से वो चली जाती है। इसके साथ ही हमारी मूवी एंड होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।